सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 109। आज हम सुनेंगे कैसा था राम राज्य का समय। तो श्री रामचंद्र जी तो शंकर जी के पुजारी हमेशा से ही थे। तो एक प्रार्थना शंकर जी की। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। शिवाला है मेरा हृदय, यहीं सादर बिठाऊंगा। जहाँ आवाहन गणपति है, जहाँ है भक्ति गिरी तनया, जहाँ है नाद नंदी का, वहीं तुमको बुलाऊंगा। और क्या क्या है मेरे पास मेरे शरीर में? जलहरी में नयन की जो भरा है प्रेम जल भगवन, तुम्हें भीतर ही भीतर बस उसी में मैं निलाऊंगा। लगाऊंगा तुम्हारे भाल पे जब शांति का चंदन, तभी मन क्रम वचन को बेल पत्री भी चढ़ाऊंगा। मन क्रम वचन से आपकी ही भक्ति के अधीन होकर मैं उसे बेलपत्री के रूप में आपको अर्पण कर दूंगा। दिया है ध्यान की लोका, उसी से आरती होगी। उठेगा शब्द अनहद में, वही घंटा बजाऊंगा। तुम ही हो और मैं ही तुम ही हो और मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, तुम ही तुम हो। ना तुम हो और ना मैं हूँ, ये निराली रट लगाऊंगा। है अब जो बागदा सो हम, ये तब हो जाएगा सो हम। है अब जो बागदा सो हम, ये तब हो जाएगा सो हम। तभी दाकार के तुमको कृपा पाकर हटाऊंगा। शिवालय है मेरा हृदय, वहीं सादर बिठाऊंगा। तो अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे, राजा ज्ञा गुरु के बचनों को श्रद्धा के सभी मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सब कर्तव्य बताते थे, क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश भरने का था। शूद्रों में था सेवादि भाव, उपकार देश करने का था। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे। सब वर्णों के अपने अपने काम उनको सौंपे गए थे और वो उसको पूरी निष्ठा से करते भी थे। कर्तव्य समझ अपना गिरस्त ग्रह को उन्नति अति देते थे। रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में, तीर्थाटन में। सन्यासी तत्ववेत्ता हो लगते थे ब्रह्माराधन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था। चोला तो मनुज जाति का था, आचरण देवताओं का था। देवी देवियां थी सच्ची, जो पति को ईश मानती थी। गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजा वृंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था। ऊंचे दल में अभिमान न था,
नीचे दल का अपमान न था। शासन का रघुकुल के था प्रधान यह मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। नियमों की ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा। ऐसे नियम श्री रामचंद्र जी ने नहीं बना रखे थे जिससे प्रजा दुखी रहे। नियमों की में ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे रोती चिल्लाती रहे प्रजा, रोती चिल्लाती रहे प्रजा। यह था न नौकर और मालिक, नाम मात्र का नृपवर था। मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज्य कर था। ऐसा नहीं था कि अकाल पड़ जाए या जो भी कुछ हो जाए राज्य का कर देना ही है, ये भी नहीं था। अभी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहना ये है वह राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तलक का होता था नित न्याय, गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। सबकी सम्मति से ही श्री रामचंद्र जी कोई भी आदेश या जो भी राज्य के कार्य थे उनको करते थे। एक दिवस सानंद जब बैठे थे उपदेश, राजनीति का दिया तब गुरु ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। और ये 18 मंत्री कौन कौन से हैं? मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, गुरु राजा ज्ञा कहने वाले, दारोगा, वैद्य, महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाले। है ये 18 राज अंग, इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। इनको इनके कर्तव्यों का अधिकार भी दे, लेकिन इन पर राजा का पूरा अंकुश भी होना ही चाहिए। अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नृपति का है ये भी, इन सब से बरते नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध पर बाहर रखे प्रीति सदा। ऐसा भी ना हो परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। और इनके लिए भी कुछ गुप्तचर होने चाहिए जो इनके भावों को समझते रहे कि ये क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। नीतिज्ञ नरेश वही तो है जिनके सब अंग निरोगी हो, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष। राजाओं में 14 दोष कौन कौन से होते हैं? अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, भगवान को नहीं मानना, आस्तिक, अज्ञान, बेमतलब की क्रोध करना, ये सब। और इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ, धर्मीपन, मंत्रणा, कथन, विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां विलास भोग, मदाधिक का सेवन करना। ये राजाओं के वो दोष हैं जिनसे राज्य नष्ट हो जाता है। इन दोषों से सर्वथा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अविचारी हो, झूठे संदेश देने वाले। जो गुप्त दूत हमने छोड़े होते हैं, राजा ने छोड़े होते हैं, अगर वो झूठे संदेश देंगे, जैसा हो रहा है वैसा नहीं बताएंगे, तो भी राज्य का पतन हो जाएगा। यदि गुप्त दूत अविचारी हो, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद्य गुरु हो चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हो,
यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हों। राजा के जो अपने मंत्री हैं, आसपास के हैं, वो झूठे हों, बकवास हों और राजा से मीठा बोलने वाले हों, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे। है प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो। व्यय से विशेष हो आए सदा, वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो। किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, यह गुरु पर पूर्ण जानता हो। तो शासन की देवी सदैव निष्कंटक निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे अयोध्या में प्रजा में सीता जी को लेकर शंका उठना और उसका समाचार श्री रामचंद्र जी को मिलना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। राजा रामचंद्र जी की जय हो, सियावर रामचंद्र जी की जय हो।